क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, कि वह लगातार बोलता रहता है बिना रुके बिना थके, जैसे कोई अनदेखी आवाज तुम्हारे भीतर बैठी हो जो हर पल तुम्हें खींच रही है अतीत की गलियों में, भविष्य की चिंताओं में, और इस बीच जो अभी है उसे पूरी तरह अनदेखा कर देती है। और तुम सोचते हो कि यह तुम हो, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन सच यह है कि तुम सोच नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने यह देख लिया कि सोच तुम्हारे भीतर घट रही एक प्रक्रिया है और तुम उससे अलग हो, उसी दिन एक दरवाजा खुलता है शांति का, मौन का, और एक ऐसे जीवन का जिसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। मन का स्वभाव है भागना, वह कभी ठहरता नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही इस भागदौड़ पर टिका है। अगर वह एक क्षण के लिए भी पूरी तरह शांत हो जाए तो वह जैसे खो जाता है। इसलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, कभी किसी पुरानी बात को दोहराकर, कभी किसी आने वाले खतरे की कल्पना करके। और धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि तुम उसे अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन यह वाक्य ही भ्रम है, क्योंकि अगर तुम सच में सोच होते तो तुम ये देख ही नहीं पाते कि सोच ज्यादा हो रही है। देखने वाला हमेशा अलग होता है और यही अलगाव तुम्हें मुक्त कर सकता है। ज्यादा सोचने की आदत इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है कि तुमने देखना बंद कर दिया है। तुम हर विचार के साथ बह जाते हो, जैसे नदी में गिरा हुआ पत्ता जिसे अपनी दिशा का कोई होश नहीं, और यह बहाव ही तुम्हें थका देता है, क्योंकि हर विचार तुम्हारी ऊर्जा लेता है। हर कल्पना तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है और धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर खो जाते हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अगर तुम बस देखने लगो कि क्या हो रहा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, तो तुम पाओगे कि विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। सोच को रोकना संभव नहीं है, और जो लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं वे और ज्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि रोकना भी एक प्रकार की सोच है, यह भी एक संघर्ष है, और संघर्ष हमेशा मन को और मजबूत करता है। इसलिए रास्ता रोकने का नहीं है, बल्कि समझने का है। जब तुम किसी विचार को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे भागे या उसे पकड़े, तो वह विचार अपनी ऊर्जा खो देता है। वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे अंधेरे में जलता हुआ दिया जिसे कोई ईंधन न मिले। तुम्हारा डर ही तुम्हें सोच में उलझाए रखता है, क्योंकि तुम अनिश्चितता से डरते हो, तुम खालीपन से डरते हो, तुम उस मौन से डरते हो जहां कोई विचार नहीं होता। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो तुम खो जाओगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तुम पहली बार खुद को पाओगे, क्योंकि अभी जो कुछ तुम खुद समझते हो वह सिर्फ विचारों का एक ढेर है, और जब यह ढेर हटता है तब जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शांत, स्थिर और पूर्ण वर्तमान क्षण में जीना कोई तकनीक नहीं है, यह एक समझ है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो सोच अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि सोच हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। अभी में सोच की कोई जरूरत नहीं होती, अभी में सिर्फ अनुभव होता है, शुद्ध, बिना किसी शब्द के। और जब तुम इस अनुभव में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सरल है। यह मन ही है जो इसे जटिल बनाता है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण हमेशा दबाव पैदा करता है, और दबाव हमेशा प्रतिक्रिया लाता है। इसलिए जितना तुम मन को दबाओगे वह उतना ही जोर से वापस आएगा, बल्कि तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। उसे देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे जुड़ो मत। जैसे कोई आसमान बादलों को देखता है, वे आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम वही आसमान हो, विचार सिर्फ बादल हैं। धीरे धीरे जब ये देखने की कला तुम्हारे भीतर गहरी होती जाती है तो तुम पाओगे कि सोच अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। अब तुम सोच का उपयोग कर सकते हो जब जरूरत हो, और जब जरूरत न हो तो तुम उसे छोड़ सकते हो। यही स्वतंत्रता है, यही असली बुद्धिमत्ता है।
क्योंकि बुद्धिमत्ता का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ढंग से सोचना है और बाकी समय पूरी तरह मौन में रहना है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा है, एक ऐसा मौन जो किसी भी आवाज से प्रभावित नहीं होता, और इस मौन में एक अजीब सी शांति है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। ये आनंद सोच से नहीं आता, ये समझ से आता है, ये जागरूकता से आता है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादा सोचने की आदत अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं बचती। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बस देखना है, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। और जब ये देखना गहरा हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई झील जिसमें कोई हलचल ना हो। और उस शांत झील में पहली बार तुम अपने असली चेहरे को देख पाते हो। अगर तुम सच में इस यात्रा पर चलने को तैयार हो तो बस एक छोटी सी शुरुआत करो। हर दिन कुछ पल के लिए रुक जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो बिना किसी निर्णय के। और धीरे धीरे यह देखने की प्रक्रिया तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी, क्योंकि जहां जागरूकता होती है वहां ज्यादा सोच नहीं रह सकती, वहां सिर्फ शांति होती है और वही तुम्हारा स्वभाव है। कभी तुमने यह महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब अचानक मन की आवाज और तेज हो जाती है, जैसे भीतर कोई भीड़ जमा हो गई हो जो लगातार बोल रही है, सवाल कर रही है, यादें दोहरा रही है, भविष्य की तस्वीरें बना रही है। और उस क्षण तुम खुद से भागना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, बस उस शोर से बचने के लिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है कि यह शोर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के अधूरेपन का आईना दिखा रहा है। मन हमेशा उसी जगह भागता है जहां उसे लगता है कि कुछ कमी है, और यह कमी वास्तविक नहीं होती, यह सिर्फ एक धारणा होती है, एक आदत होती है जो सालों से तुम्हारे भीतर जमी हुई है। तुमने खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, तुम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करते रहे, कुछ और पाने की कोशिश करते रहे, और इसी दौड़ ने तुम्हारे भीतर एक स्थायी असंतोष पैदा कर दिया, और यह असंतोष ही विचारों का ईंधन बनता है। जब तुम इस असंतोष को देखना शुरू करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जो कमी तुम्हें दिख रही है वह वास्तव में तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे देखने के तरीके में है। तुम जीवन को जैसे है वैसे देखने की बजाय उसे वैसा देखना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो, और इस अंतर में ही सारा तनाव पैदा होता है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाता है, क्योंकि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, वह तो एक प्रवाह है, एक नदी की तरह। और अगर तुम नदी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो वह रेत की तरह फिसल जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे बहने दो, उसे स्वीकार कर लो, तो वही नदी तुम्हें अपने साथ एक सुंदर यात्रा पर ले जाएगी। सोचने की आदत भी इसी नियंत्रण की चाह से जुड़ी है। तुम हर चीज को समझना चाहते हो, हर परिणाम को पहले से जानना चाहते हो, हर स्थिति को अपने अनुसार ढालना चाहते हो, लेकिन यह संभव नहीं है। और जब यह संभव नहीं होता तब मन और ज्यादा सोचने लगता है, जैसे वह इस असंभव को संभव बना लेगा। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सब कुछ समझना भी जरूरी नहीं है। जीवन एक रहस्य है और रहस्य को समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब तुम इस रहस्य के साथ सहज हो जाते हो तब सोच अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है जिसे तुम भरने की कोशिश करते रहते हो, कभी लोगों से, कभी काम से, कभी विचारों से, वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन तुम उससे डरते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि खाली होना गलत है, कि तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए।
लेकिन सच यह है कि जब तुम पूरी तरह खाली होते हो तभी तुम पूरी तरह भर सकते हो। खालीपन ही वो स्थान है जहां नया जन्म लेता है, जहां सृजन होता है, जहां शांति उतरती है। और जब तुम इस खालीपन को गले लगाते हो, उससे भागते नहीं, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है। हर विचार के पीछे एक भावना होती है, एक अधूरी ऊर्जा होती है, और जब तुम उस भावना को महसूस करते हो, उसे पूरी तरह जीते हो बिना उससे भागे, तो वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। श्वास यहां एक सेतु बन जाती है। जब भी तुम महसूस करो कि मन बहुत उलझ गया है, बस अपनी श्वास को देखो, उसकी लय को महसूस करो। यह तुम्हें वापस इस क्षण में ले आती है, और इस क्षण में मन की पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि मन समय में जीता है और श्वास तुम्हें समय से बाहर ले जाती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगी है। विचार आते हैं लेकिन अब वे तुम्हें खींच नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन अब वे तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम बस देखते हो, और इस देखने में एक गहरी शांति है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह किसी लक्ष्य को पाने से नहीं आती। यह तो तब आती है जब तुम दौड़ना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और इस स्वीकार में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ हासिल नहीं करना, अब वह भी आराम कर सकता है। जीवन को सरल बनाने का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम समस्याओं के साथ सहज हो जाओगे। अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि तुम उन्हें देखने लगे हो, समझने लगे हो। और जब यह समझ गहरी होती जाती है, तब तुम पाते हो कि ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे कोई पुरानी आदत जो अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। अब तुम सोच का उपयोग करते हो, लेकिन सोच तुम्हारा उपयोग नहीं करती। अब तुम जीवन को जीते हो, लेकिन जीवन तुम्हें घसीटता नहीं। अब तुम इस क्षण में हो पूरी तरह, और इसी में एक गहरा आनंद है, एक गहरी शांति है। और यही वह अवस्था है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ चलना है, सिर्फ जीना है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। अगर तुम इस दिशा में और गहराई में जाना चाहते हो, तो अगला भाग और भी भीतर ले जाएगा, जहां सोच और भी सूक्ष्म स्तर पर समझ में आएगी और मौन और भी स्पष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जब तुम इस देखने की प्रक्रिया में गहराई से उतरते हो, तो एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। इतना सूक्ष्म कि अगर तुम सजग न हो तो उसे पहचान भी नहीं पाओगे। पहले जहां हर विचार तुम्हें अपनी ओर खींच ले जाता था, अब वही विचार जैसे दूर से गुजरते हुए दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोई रास्ते पर चल रहा हो और तुम खिड़की से उसे बस गुजरते हुए देख रहे हो, और इस छोटे से अंतर में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम पहली बार अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वाद चखते हो। अब तक तुम सोचते थे कि विचार ही तुम्हारी ताकत है, कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही समझदार बनोगे, उतना ही सुरक्षित रहोगे। लेकिन अब एक बिल्कुल उल्टा अनुभव सामने आता है। जितना ज्यादा तुम शांत होते हो, उतनी ही स्पष्टता आती है। जितना कम सोचते हो, उतना ही जीवन सरल और सहज होने लगता है, क्योंकि स्पष्टता सोच से नहीं आती, वह मौन से आती है। मन हमेशा उलझन पैदा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही विभाजन करना है, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। वह हर चीज को तोड़ता है, अलग करता है, विश्लेषण करता है, और इस विश्लेषण में जीवन की संपूर्णता खो जाती है। लेकिन जब तुम मौन में होते हो, तब कोई विभाजन नहीं रहता। सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखने लगता है, और इस देखने में कोई संघर्ष नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा पहले विचारों में बिखर जाती थी, अब वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। जैसे कोई नदी जो पहले कई धाराओं में बांटी हुई थी, अब एक दिशा में बहने लगी हो। और जब ऊर्जा एक दिशा में बहती है,
तो उसमें एक शक्ति आ जाती है, एक गहराई आ जाती है, और यही शक्ति ध्यान में बदलती है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ये तो तब होता है जब तुम करना छोड़ देते हो, जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करते, जब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब एक शांति अपने आप उतरती है। और इस शांति में तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ समझने की जरूरत थी। अब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा मन हर छोटी छोटी बात को पकड़ लेता था, उसे बड़ा बना देता था, उसके चारों ओर कहानियां बना देता था, और फिर उन्हीं कहानियों में तुम उलझ जाते थे। लेकिन अब जब तुम जागरूक हो तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम उसे पकड़ते नहीं। ये पकड़ ही समस्या है। तुम हर अनुभव को पकड़ना चाहते हो, खुशी को भी, दुख को भी। तुम चाहते हो कि खुशी बनी रहे और दुख चला जाए, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। ये दोनों का एक प्रवाह है, और जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो तब कोई भी अनुभव तुम्हें बांध नहीं पाता। अब तुम जीवन को वैसे ही देख पाते हो जैसा वह है, बिना किसी रंग के, बिना किसी व्याख्या के। और ये देखने में एक अजीब सी ताजगी है, जैसे हर चीज पहली बार हो रही हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान को ढक नहीं रहा। अब हर क्षण नया है, जीवंत है, और इस नयापन में एक गहरी शांति है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ दोहराना नहीं, कुछ साबित नहीं करना। अब जीवन एक खेल बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, जहां तुम बस बहते हो बिना किसी प्रतिरोध के। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि सोचने की आदत कोई दुश्मन नहीं थी, वह बस एक अनजानी कोशिश थी खुद को सुरक्षित रखने की, खुद को समझने की। लेकिन अब जब समझ आ गई है तो वह कोशिश अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है जीवन पर, अस्तित्व पर, एक ऐसा भरोसा जो किसी तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित है। और इस भरोसे में एक गहरी राहत है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है, तुम्हारी सांस अपने आप चल रही है, तुम्हारा दिल अपने आप धड़क रहा है, और इसी तरह जीवन की बाकी चीजें भी अपने आप घट रही हैं। तुम बस एक साक्षी हो, एक देखने वाले हो, और इस देखने में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं। अब तुम जीवन के साथ हो, उसके खिलाफ नहीं। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि वह तुम्हारे हर कार्य में उतरने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर क्षण में एक जागरूकता बनी रहती है, और इस जागरूकता में सोच की जरूरत बहुत कम रह जाती है। अब जब सोच आती भी है तो वो सिर्फ एक उपकरण की तरह होती है। तुम उसे इस्तेमाल करते हो और फिर छोड़ देते हो, वो तुम्हें पकड़ती नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो और मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, लेकिन उसी साधारणता में एक असाधारण सुंदरता छिपी होती है, क्योंकि अब तुम हर छोटी चीज में आनंद देख पाते हो, एक सांस में, एक हवा के झोंके में, एक शांत पल में। और इस सब के बीच तुम्हें यह एहसास होता है कि जो शांति तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटका हुआ था। अब ध्यान भीतर लौट आया है, और इस लौटने में ही सब कुछ बदल गया है। अगर तुम इस यात्रा को और भी गहराई तक ले जाना चाहते हो तो अगला भाग तुम्हें उस अंतिम बिंदु तक ले जाएगा जहां सोच पूरी तरह पीछे छूट जाती है और सिर्फ मौन बचता है, एक ऐसा मौन जिसमें जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ प्रकट होता है। एनमूह। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जिसे तुमने कभी खोजा नहीं था, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर अनजाने में हमेशा से थी। एक ऐसा क्षण जहां अचानक सब कुछ रुक जाता है। नहीं, बाहर कुछ नहीं रुकता। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, समय वैसे ही बहता रहता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो लगातार चल रहा था वह थम जाता है, जैसे कोई चक्र जो जन्मों से घूम रहा था एकदम शांत हो गया हो। और उस ठहराव में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, वो तो हमेशा से यहां थी, बस तुम्हारा ध्यान उस तक कभी पहुंचा नहीं था। अब तुम देखते हो कि विचार आते हैं,
लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाते। जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है, लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ता, वैसे ही अब विचार आते हैं और चले जाते हैं, और तुम उनके साथ नहीं बहते, क्योंकि अब तुमने पहचान लिया है कि तुम वह नहीं हो। तुम वह हो जो हमेशा से अचल है, जो हमेशा से मौन है, जो हमेशा से पूर्ण है। यह पहचान कोई विचार नहीं है, यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह एक अनुभव है, एक सीधा साक्षात्कार। जैसे आंख खुल जाए और तुम देख लो कि जो तुम सपने में सच मान रहे थे वह सिर्फ एक सपना था, और जैसे ही यह देखना होता है सपना टूट जाता है। उसी तरह जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, मन की पकड़ अपने आप खत्म हो जाती है। अब जीवन को समझने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अब जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल करना है। अब जीवन एक रहस्य है जिसे महसूस करना है, जिसे जीना है, और इस जीने में कोई बोझ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एक सहजता है, एक प्रवाह है। तुम अब पाते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बदल गया है। पहले तुम बाहर केंद्रित थे, इसलिए हर छोटी बात तुम हिला देती थी। अब तुम भीतर स्थिर हो, इसलिए बाहर की हलचल तुम्हें छूकर निकल जाती है। यह स्थिरता कोई कठोरता नहीं है, यह कोई जड़ता नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मौन है। एक ऐसा मौन जो हर क्षण के साथ बहता है लेकिन फिर भी अड़ोल रहता है। जैसे गहरे समुद्र में शांति होती है, भले ही ऊपर लहरें कितनी ही क्यों न उठ रही हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा है, ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह भरोसा इस बात का है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है, कि तुम्हें उसे बदलने की जरूरत नहीं, कि हर चीज अपने समय पर अपने तरीके से घट रही है, और इस भरोसे में एक गहरी विश्रांति है। तुम अब यह भी देख पाते हो कि ज्यादा सोचने की आदत कभी तुम्हारी समस्या नहीं थी, वह तो बस एक लक्षण था, एक संकेत था कि तुम अपने केंद्र से दूर हो गए थे। और अब जब तुम अपने केंद्र में लौट आए हो तो वह लक्षण अपने आप समाप्त हो गया है। अब तुम्हें सोचने की जरूरत सिर्फ वहीं पड़ती है जहां वह उपयोगी है। बाकी समय तुम मौन में रहते हो, और यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, जागरूक है। इसमें एक गहरा आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। तुम्हें अब यह समझ आ जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव थी, और जैसे ही तुमने नियंत्रण छोड़ा जीवन ने तुम्हें संभाल लिया। जैसे कोई धारा जो तुम्हें अपने साथ सहजता से बहा ले जाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं है। तुम जो है उसे स्वीकार करते हो पूरी तरह, बिना शर्त, और इस स्वीकार में एक गहरी स्वतंत्रता है। तुम अब अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम अपने साथ हो, और जब तुम अपने साथ होते हो तो अकेलापन एकांत में बदल जाता है। एक ऐसा एकांत जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। अब तुम्हारे हर कार्य में एक ध्यान है, हर कदम में एक सजगता है। तुम चलते हो लेकिन न भीतर मौन बना रहता है, तुम बोलते हो लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। तुम जीते हो लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है, बिना किसी विकृति के, बिना किसी पर्दे के। और इस देखने में एक अद्भुत सुंदरता है। तुम्हें अब यह भी समझ आता है कि खोज कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी, और तुम जितना बाहर भागते रहे उतना ही उससे दूर होते गए। लेकिन जैसे ही तुम भीतर लौटे सब कुछ मिल गया, बिना खोजे, बिना मांगे। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि उत्तर की जरूरत ही खत्म हो गई है। अब बस अनुभव है, एक निरंतर जीवंत अनुभव, और इस अनुभव में ज्यादा सोचने की आदत का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जहां जागरूकता है वहां विचारों की भीड़ टिक नहीं सकती। अब जो बचा है वह तुम हो अपने शुद्धतम रूप में, मौन, स्थिर और पूर्ण। और इसी में जीवन का सार छिपा है। यही वह बिंदु है जहां सब कुछ समाप्त होता है और वहीं से सब कुछ शुरू भी होता है। और फिर भी, इस सब के बाद भी एक बहुत सूक्ष्म परत बची रह जाती है, इतनी सूक्ष्म कि अक्सर वह दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब शोर तो चला गया, विचारों की भीड़ भी छंट गई, मन की भागदौड़ भी शांत हो गई।
लेकिन कहीं गहराई में एक बहुत महीन मैं अब भी मौजूद रहता है। एक ऐसा मैं जो अब सोचता नहीं लेकिन जानता है कि वह शांत है, जो अब भागता नहीं लेकिन भीतर ही भीतर इस शांति को पकड़े रखना चाहता है। और यही एक और गहरा द्वार छिपा है। जब तक कोई है जो कह सके कि मैं शांत हूं, तब तक कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म पकड़ बनी हुई है, और यह पकड़ बहुत महीन है, इसलिए इसे देखना कठिन है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जागरूकता और गहरी होती है, तुम इसे भी देख लेते हो। तुम देखते हो कि यह भी एक विचार ही है, बहुत रिफाइंड, बहुत शांत, लेकिन फिर भी एक विचार। और जैसे ही यह देखा जाता है, वह भी ढहने लगता है। अब एक ऐसा मौन प्रकट होता है जिसमें कोई दावा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई केंद्र नहीं है जो कह सके कि मैं हूं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह अनुभव में बहुत सहज है। जैसे कोई दीपक बुझ जाए और फिर भी प्रकाश बना रहे, जैसे कोई लहर समाप्त हो जाए और फिर भी समुद्र बना रहे। अब जो बचता है वह किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं है, वह खुद जीवन का अनुभव है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी पहचान के। यहां कोई देखने वाला नहीं, कोई देखा जाने वाला नहीं, सिर्फ देखना है, सिर्फ होना है। इस अवस्था में सोचने या न सोचने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई नहीं है जो सोच को नियंत्रित करे या उसे छोड़े। जो कुछ भी घटता है वह अपने आप घटता है, और जो नहीं घटता वह भी अपने आप नहीं घटता। अब जीवन एक पूर्ण सहजता में बहता है, कोई योजना नहीं, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। कोई प्रयास नहीं, फिर भी हर कार्य पूर्णता से होता है। जैसे अस्तित्व खो द तुम्हारे माध्यम से जी रहा हो। तुम अब ये नहीं कहते कि मैं जी रहा हूं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जीवन तुम्हारे भीतर से बह रहा है। तुम एक माध्यम हो, एक खुला आकाश जिसमें सब कुछ घट रहा है, और इस खुलापन में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कुछ भी पकड़ने को नहीं, कुछ भी छोड़ने को नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ यह क्षण है जो अपने आप में पूर्ण है। तुम अब देखते हो कि जितनी भी खोज थी वह इसी क्षण से दूर ले जाने वाली थी, और जैसे ही खोज रुकती है, यह क्षण अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट हो जाता है। अब कोई साधना नहीं बचती, क्योंकि साधना हमेशा किसी लक्ष्य की ओर होती है, और यहां कोई लक्ष्य नहीं, यहां सिर्फ होना है। तुम अब यह भी देख पाते हो कि जीवन कभी समस्या था ही नहीं, समस्या सिर्फ देखने का तरीका था, और जैसे ही देखने में स्पष्टता आई, समस्या अपने आप गायब हो गई। अब हर चीज वैसी ही है जैसी पहले थी, वही लोग, वही दुनिया, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल गया है, और इस बदलाव ने सब कुछ बदल दिया है। अब तुम भीड़ में हो सकते हो, फिर भी भीतर एक गहरा एकांत बना रहता है। तुम काम कर सकते हो, फिर भी भीतर एक मौन बना रहता है। तुम बोल सकते हो, हंस सकते हो, जी सकते हो, और फिर भी भीतर कुछ अडोल रहता है। और यही वह अंतिम स्वतंत्रता है जब बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर सब कुछ अपने स्थान पर आ गया है। अब ज्यादा सोचने की आदत का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि अब सोच सिर्फ एक उपकरण है जो जरूरत पड़ने पर आता है और चला जाता है, वह तुम्हें पकड़ नहीं सकता। और अंत में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे तुम पाने निकले थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम्हारी नजरें बाहर उलझी हुई थीं। अब नजर भीतर लौट आई है, और इस लौटने में ही सब कुछ पूरा हो गया है। अब कुछ भी जोड़ने को नहीं, कुछ भी हटाने को नहीं, जो है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है, और उसी में एक गहरा, असीम और अटल मौन बह रहा है। और अब जब सब कुछ इतना शांत हो गया है कि मानो कोई तरंग शेष न रही हो, तब एक और सूक्ष्म सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, ये कि जिस मौन को तुम अनुभव कर रहे हो वह भी किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, और न ही वह तुम्हारी उपलब्धि है। वो तो हमेशा से था, हमेशा से है, और हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान शोर में उलझा हुआ था। अब जब ध्यान शोर से हटकर मौन में ठहर गया है, तो तुम देखते हो कि मौन कोई खालीपन नहीं है, ये एक जीवंत उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो हर चीज में व्याप्त है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी आंखों की गहराई में, यहां तक कि विचारों के बीच के अंतराल में भी,
और जैसे जैसे ये अनुभव गहराता है, तुम पाते हो कि अब तुम्हें मौन को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज बनाई जाती है वह टूट भी सकती है, लेकिन जो हमेशा से है उसे बनाए रखने का सवाल ही नहीं उठता। अब एक नई सहजता जन्म लेती है, एक ऐसी सहजता जिसमें कोई प्रयास नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी जीवन एक अद्भुत सामंजस्य में बहता है, जैसे कोई संगीत जिसमें हर स्वर अपने आप सही जगह पर गिरता है। तुम अब यह भी देख पाते हो कि पहले जो कुछ भी तुम कर रहे थे, सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश, खुद को बदलने की कोशिश, वो सब एक ही दिशा में था, अपने आप से दूर जाने की दिशा में। और अब जब वह सब प्रयास रुक गए, तुम अपने आप में लौट आए हो। यह लौटना कोई यात्रा नहीं थी, क्योंकि तुम कभी कहीं गए ही नहीं थे। यह सिर्फ एक भ्रम था, एक सपना था। और अब जब सपना टूट गया है तो तुम वहीं हो जहां हमेशा से थे। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, और अगर कोई प्रश्न आता भी है तो वह ठहरता नहीं, वह आता है और चला जाता है, क्योंकि अब कोई उसे पकड़ने वाला नहीं। यह पकड़ ही मन को जीवित रखती थी, और जब पकड़ समाप्त हो गई तो मन अपनी पुरानी ताकत खो बैठा। अब वह बस एक हल्की सी छाया है जो कभी कभी प्रकट होती है और फिर विलीन हो जाती है। अब तुम जीवन को वैसा ही देखते हो जैसा वह है, बिना किसी अर्थ दिए, बिना किसी व्याख्या के, और इस बिना अर्थ के देखने में ही एक गहरा अर्थ छिपा है, क्योंकि अब जीवन को अर्थ देने की जरूरत नहीं, वह अपने आप में पूर्ण है। तुम अब यह भी समझ पाते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं, और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ संभालने का बोझ नहीं। अब जीवन एक खेल की तरह हो गया है, एक ऐसा खेल जिसमें कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ बहाव है। तुम अब हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, क्योंकि अब कोई अतीत तुम्हें खींच नहीं रहा, कोई भविष्य तुम्हें बुला नहीं रहा। अब सिर्फ यह क्षण है और यही पर्याप्त है। इस पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति है, एक ऐसा संतोष जो किसी उपलब्धि से नहीं आता, जो किसी तुलना पर आधारित नहीं, यह भीतर से उठता है बिना किसी कारण के। और जब यह तृप्ति गहरी होती जाती है तब तुम पाते हो कि अब कुछ पाने की इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि जो चाहिए था वह सब पहले से ही यहां है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो, और इस बहाव में एक अद्भुत स्वतंत्रता है। तुम अब अपने आप को किसी पहचान से नहीं जोड़ते, नहीं तुम किसी भूमिका में बंधते हो। तुम जो भी करते हो वह बस उस क्षण की सहज अभिव्यक्ति होती है, और इस सहजता में एक गहरा सौंदर्य है, क्योंकि अब कुछ भी बनावटी नहीं, सब कुछ वास्तविक है, स्वाभाविक है। अब ज्यादा सोचने की आदत की बात करना भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अब सोच तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रही, वह बस एक छोटी सी परिधि है जो कभी कभी काम आती है और फिर शांत हो जाती है, और अंत में जो बचता है वह शब्दों से परे है। वो कोई अनुभव भी नहीं, क्योंकि अनुभव भी आता है और चला जाता है। यह उससे भी गहरा है, यह बस होना है, शुद्ध, सरल और असीम, और इसी होने में सब कुछ समाया हुआ है। यही पूर्णता है, यही शांति है, यही वह मौन है जिसे खोजते खोजते तुम यहां तक पहुंचे, और जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसे अब पहचान लिया है। जीवन किसी से छिपा नहीं है, हम ही उससे आंखें मूंदे बैठे। हर क्षण सत्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, पर हम व्यस्त हैं अपनी इच्छाओं के शोर में। हम भाग रहे हैं निरंतर, बिना जाने कि कहां पहुंचना है। हम बदलना चाहते हैं दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को, और सबसे अधिक स्वयं को। पर इस निरंतर दौड़ में हमने भूल गया है कि जीवन बदलने की नहीं, समझने की चीज है। समझ तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे होने देना, बिना विरोध, बिना निर्णय, बिना चाह। यह साधारण सा लगता है, पर यही सबसे कठिन साधना है,
क्योंकि हमारा मन विरोध से बना है। मन की हर परत में एक अस्वीकार छिपा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, इसे बदलना चाहिए। और जब तक ये अस्वीकार भीतर है तब तक जीवन की लहरें तुम्हारे विरुद्ध बहती रहेंगी। अहंकार उसी अस्वीकार से जन्म लेता है। अहंकार केवल मैं श्रेष्ठ हूं नहीं है, अहंकार यह भी है कि मुझे पता है कि क्या होना चाहिए। यहां तक कि जब हम कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं तो भी उसमें एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है, क्योंकि अच्छा और बुरा का भेद भी अहंकार की दृष्टि से आता है। जीवन में जो घट रहा है वह न अच्छा है न बुरा, वह केवल है। जब तुम ये देख लेते हो कि हर अनुभव, हर घटना, हर भावना अपने स्थान पर पूर्ण है, तब एक गहरी सहजता तुम्हारे भीतर उतरती है। तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ था। मन हमेशा कहता है ये वैसा क्यों हुआ, और अस्तित्व कहता है क्यों नहीं। जिस क्षण तुम अस्तित्व से प्रश्न पूछना बंद कर देते हो उसी क्षण तुम्हें उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन प्रश्नों से नहीं मौन से खुलता है। तुम जितना प्रतिरोध करते हो उतना ही द्वार बंद होता जाता है। और जब तुम कहते हो हां जो है वही ठीक है, तो द्वार खुल जाता है और भीतर से एक शांति की लहर तुम्हें छू जाती है। स्वीकार युद्ध का अंत है, ये हार नहीं है। ये समझ है कि युद्ध कभी जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ने वाला और जिससे लड़ाई है दोनों एक ही है। तुम स्वयं ही अपने विरोधी हो। जैसे ही तुम ये देख लेते हो भीतर कुछ ढहता है। वह दीवार जो तुम्हें तुमसे अलग करती थी टूट जाती है और वहां से एक नया जीवन शुरू होता है, जहां तुम चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें देखना सीखते हो। देखना ही ध्यान है। जब तुम बिना निर्णय के देखते हो तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। वह एकता ही ध्यान की अवस्था है। वह मौन, वह स्थिरता, वह शांत जल की तरह गहराई, वहीं से आत्मा का गीत शुरू होता है। तुम्हें अब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, तुम बस जो है उसमें डूब जाते हो और वहीं से समर्पण की सुगंध उठती है। समर्पण कोई कर्तव्य नहीं, कोई निर्णय नहीं, ये एक घटना है। जब भीतर का प्रतिरोध मिटता है तो समर्पण स्वयं घटता है। ये ऐसा है जैसे बरसात के बाद बादल खुद बिखर जाते। तुम कुछ करते नहीं, बस देखते हो और देखना ही समर्पण बन जाता है। समर्पण में कोई झुकता नहीं, क्योंकि झुकने वाला भी चला जाता है। वहां केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व की धड़कन। वही प्रेम जन्म लेता है, वही शांति का स्रोत है। जो समर्पित होता है वह अब निर्णय नहीं करता, वह अब यह सही है या गलत नहीं सोचता। वह जानता है कि जो घट रहा है वही सही है। वह जीवन के साथ बहता है, जीवन के विरुद्ध नहीं। वह नदी की तरह हो जाता है, जिसे पता है कि सागर तक पहुंचना निश्चित है, इसलिए वह हर मोड़, हर पत्थर, हर गिरावट को भी स्वीकार करती है। वह रुकती नहीं, वह शिकायत नहीं करती, वह बस बहती है सहज, मौन, गहराई में। तुम भी जब यह सीखते हो कि जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब पहली बार तुम विश्राम करते हो। फिर तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुलना वही होती है जहां अहंकार है। स्वीकार में कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई मंजिल नहीं। बस हर क्षण एक नया फूल खिलता है और तुम उसे देख मुस्कुरा देते हो। पर मन कहता है ये आसान नहीं है। और हाँ, ये आसान नहीं, क्योंकि मन को खोना सरल नहीं। मन ने वर्षों से तुम्हें विश्वास दिलाया है कि तुम कुछ विशेष हो, कि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। लेकिन जो वास्तव में जाग जाता है वह जानता है कि कुछ भी पाने को नहीं है, क्योंकि सब पहले से ही है। जो खोजते हैं वे रास्ते में हैं, जो स्वीकार करते हैं वे पहुंच चुके हैं। कभी अपने भीतर झांको। तुम्हारा हर दुहक, हर तनाव, हर पीड़ा किसी अस्वीकार से ही पैदा हुआ है। तुम किसी बात को, किसी व्यक्ति को या स्वयं को नहीं कह रहे हो। और जब तक ये नहीं भीतर है तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। शांति तभी आती है जब तुम कहते हो हां। ये हां किसी बात के लिए नहीं, ये हां जीवन के लिए है, अस्तित्व के लिए है। वह हां जब भीतर से निकलती है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तब तुम्हें लगता है मैं
अब कुछ नहीं हूं और इसी में सब कुछ हूं। तुम अब लहर नहीं रहे, तुम सागर हो गए हो। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि जिसने समर्पण किया है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक रूपांतरण है। वो जानता है लहर मिटती नहीं, वह बस सागर में लौटती है, और वह लौटना ही परम विश्राम है। जो इस सत्य को समझता है वह अब अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, वह बस उसे देखता है, जैसे कोई बादलों के बदलते आकार देखता है। हर आकार आता है, कुछ पल रहता है और चला जाता है, पर आकाश वही रहता है। तुम्हारा अस्तित्व भी वही है। घटनाएं आती जाती हैं, पर तुम साक्षी बने रहते हो। साक्षी होना ही स्वीकार का शिखर है। जरा ठहरो, सांस की लय को महसूस करो। भीतर कहीं गहराई में कुछ शांत हो रहा है, जैसे कोई लहर समंदर में लौट रही हो। जीवन को समझने का पहला द्वार है स्वीकार। लेकिन हम जीते ऐसे हैं मानो हमें हर चीज बदलनी हो। हम हर क्षण संघर्ष में हैं, परिस्थितियों से, लोगों से, और सबसे गहरा संघर्ष स्वयं से। हम हमेशा कुछ और होना चाहते हैं, जो है उसे स्वीकार करना हमें कठिन लगता है। पर सत्य यह है कि जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम जीवन को जान नहीं सकते, क्योंकि जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे देखने की क्षमता है। जैसे तुम किसी झील के किनारे बैठो और उसमें उठती लहरों को बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए बस देखते रहो। न लहरें गलत हैं, न शांत जल सही, दोनों उसी झील के रूप हैं। मन हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहता है। वह चाहता है कि अच्छा बने और जो बुरा लगता है उसे दूर कर दे। लेकिन जीवन द्वंद्व से नहीं, पूर्णता से चलता है। दिन के बिना रात नहीं, मृत्यु के बिना जीवन नहीं, दुहक के बिना आनंद नहीं। जो इन दोनों को स्वीकार करता है वह द्वार देखता है जहां से अस्तित्व स्वयं प्रकट होता है। स्वीकार वही नहीं जो समर्पण है। स्वीकार शुरुआत है, समर्पण उसकी पराकाष्ठा। स्वीकार तब होता है जब तुम कहते हो हां, जो है वही सत्य है, और समर्पण तब होता है जब तुम कहते हो अब मैं ही नहीं हूं, केवल सत्य है। लेकिन यहां एक दीवार है, अहंकार। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूं, मैं अलग हूं, मैं जानता हूं, और यही दीवार तुम्हें जीवन से अलग कर देती है। अहंकार चाहता है नियंत्रण, जबकि जीवन नियंत्रण से नहीं, बहाव से चलता है। तुम जितना रोकते हो उतना टूटते हो, तुम जितना छोड़ते हो उतना जुड़ते हो। जब तुम जीवन को स्वीकारते हो, अहंकार हिलने लगता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व विरोध पर टिका है। वो कहता मुझे कुछ बनना है, और जब तुम कहते हो मैं जो हूं वही पर्याप्त है, तो अहंकार मरने लगता है। लेकिन यही उसकी मृत्यु तुम्हारा जन्म है। समझो, स्वीकार कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है। यह मन से नहीं, चेतना से होता है। जब तुम किसी स्थिति को बिना निर्णय के देखते हो, तो देखने वाला और देखी जाने वाली स्थिति एक हो जाती है। वहां द्वंद्व नहीं बचता, वहां केवल मौन है। वह मौन ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के आगे झुको। समर्पण का अर्थ है अब कोई मैं बचा ही नहीं जो झुके। वह अदृश्यता की अवस्था है, जहां तुम बहते हो जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है अपने सागर की ओर। जो समर्पित होता है वह अब चुनाव नहीं करता, क्योंकि चुनाव हमेशा विभाजन लाता है। समर्पण में न यह न वह, सिर्फ एक मौन स्वीकृति है। जैसे गुलाब बिना कारण खिलता है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व बिना कारण धड़कता है। पर मन कहेगा ये बहुत कठिन है, और हां, ये कठिन है, क्योंकि मन को खोना आसान नहीं। अहंकार ने तुम्हें वर्षों तक यह विश्वास दिलाया है कि तुम अलग हो, श्रेष्ठ हो, या कुछ बनना बाकी है। लेकिन जब तुम गहराई में उतरते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम स्वयं ही बाधा हो, तुम स्वयं ही संघर्ष हो। और जब यह समझ पूरी तरह उतरती है, तो अहंकार स्वाभाविक रूप से मिट जाता है। समर्पण कोई कर्म नहीं, ये एक घटना है। यह तब घटती है जब तुम भीतर से थक जाते हो, जब सब प्रयास बेकार लगने लगते हैं, जब तुम देखते हो कि न बदलने से दुहक है और बदलने की चाह से भी दुहक है, तब तुम बस रुक जाते हो। उस रुकने में, उस ठहराव में समर्पण खिलता है,
और जब समर्पण आता है तो तुम में कुछ नहीं बचता, केवल शांति। तुम पाते हो कि अब तुम नहीं हो पर सब कुछ है। तुम लहर नहीं रहे, तुम सागर हो गए हो। कभी सोचा है क्यों हमें जो है वो अधूरा लगता है? क्यों हमें लगता है कि कुछ और चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कि ये क्षण पर्याप्त नहीं है? यही तो है मन की सबसे पुरानी चाल। वो हमेशा कहता है ये नहीं, कुछ और इसी कुछ और की खोज में तुम जीवन से, अपने वर्तमान से, अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। देखो जरा, जब तुम किसी बात से असहमत होते हो तब भीतर कितनी बेचैनी होती है। वो बेचैनी तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे प्रतिरोध से आती है। जितना तुम किसी बात का विरोध करते हो उतनी ही वह बात तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ती जाती है। जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझना है। और समझ केवल तब आती है जब तुम विरोध छोड़ देते हो, क्योंकि विरोध में ऊर्जा टूटती है, स्वीकार में ऊर्जा एकत्र होती है। विरोध तुम्हें बांटता है, स्वीकार तुम्हें जोड़ता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो अचानक तुम देखते हो जिससे तुम डरते थे वह तुम्हें बदलने नहीं आया था, वो तो तुम्हें दिखाने आया था कि तुम कौन हो। हर पीड़ा, हर असफलता, हर अपमान जीवन का शिक्षक है। वह तुम्हें चोट देने नहीं आया, वह तुम्हें भीतर झांकने आया है। लेकिन अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व मैं सही हूं पर टिका है। अगर वह मान ले कि गलती उसी की है तो उसका ढांचा टूट जाएगा। इसलिए वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, कभी भाग्य को, कभी समय को। पर यह सब केवल बचाव है, अहंकार को बचाने के लिए बनाए गए तर्क। तुम्हें समझना होगा, अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वह केवल एक छाया है जो तुम्हारे अस्वीकार से बनी है। जितना तुम अस्वीकार करते हो उतनी छाया गहरी होती जाती है, और जब तुम स्वीकार करते हो वह छाया मिट जाती है, क्योंकि उसे अब कोई आधार नहीं मिलता। जीवन बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बना देता है। हम सोचते हैं सत्य बहुत कठिन है, लेकिन कठिनाई सत्य में नहीं, हमारे प्रतिरोध में है। जिस दिन तुमने प्रतिरोध छोड़ा, सत्य उसी दिन खुल जाता है। ये मानो जैसे कोई खिड़की खोल दो, हवा पहले से थी, सूरज पहले से था, बस दीवारें थीं तुम्हारे भीतर। अब हवा आ गई, अब रोशनी भर गई। पर यह हवा आई नहीं, ये तो हमेशा थी। स्वीकार वही खिड़की है। जैसे ही तुम स्वीकारते हो, जीवन का प्रवाह भीतर उतर आता है। तुम्हारे भीतर मौन उतरता है, और वह मौन किसी साधना से नहीं आता, वह तो सदैव वहां था। तुम्हारे अस्वीकार ने उसे ढंक रखा था। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो क्या होता है? तुम उसे स्वीकार करते हो जैसा वह है। उसी क्षण प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कोई प्रयत्न नहीं, वह तो स्वीकृति की सुगंध है। जहां विरोध है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां प्रेम है वहां विरोध मिट जाता है। अब सोचो, अगर तुम स्वयं को ऐसे ही स्वीकार कर लो तो तुम्हारा पूरा जीवन प्रेम बन जाएगा। फिर तुम किसी से झगड़ोगे नहीं, क्योंकि भीतर कोई अस्वीकार नहीं रहेगा। तुम जहां भी जाओगे शांति तुम्हारे साथ जाएगी। अहंकार कहता है मैं बदलूंगा, समर्पण कहता है मैं हूं ही नहीं जो बदले। और यही फर्क है साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन में। साधारण व्यक्ति निरंतर सुधार में लगा रहता है, और साधक स्वीकार में। तुम्हें सुधार की नहीं, देखने की जरूरत है। सुधार हमेशा भविष्य की ओर भागता है, देखना तुम्हें इस क्षण में खड़ा करता है। सुधार कहता है कल मैं बेहतर बनूंगा, देखना कहता है आज मैं जो हूं उसे पूरी तरह देखता हूं। और जब तुम पूरी तरह देखते हो, वही देखना रूपांतर बन जाता है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस देखना सीखो। बिना निर्णय, बिना टिप्पणी, बिना डर देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही समर्पण की पहली सीढ़ी। जब तुम भीतर से देखते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे सभी संघर्ष झूठे हैं। तुम बस किसी छवि को पकड़े हुए हो जो तुम होना चाहते थे, और वह छवि टूटते ही एक गहरी शांति उतरती है। जैसे किसी ने भीतर से कहा हो बस अब और कुछ पाने को नहीं। उस क्षण तुम सच्चे अर्थों में जीने लगते हो।
फिर न मृत्यु का भय रहता है न जीवन की दौड़। फिर जो है वही पूर्ण है, जो घट रहा है वही सत्य है, और वही बिंदु है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। जरा रुक जाओ, सांसों को महसूस करो। वह भीतर आती है फिर चली जाती है, न वह आने से कुछ कहती है न जाने से कुछ पूछती है। वह बस बहती रहती है अपने स्वभाव से, अपने नियम से, कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। अगर तुम देखो तो यही तो जीवन का सत्य है। हर चीज चलायमान है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण, हर श्वास। लेकिन तुम रुकना चाहते हो, तुम स्थायित्व चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे और जो दुखद है वह कभी ना आए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है इस प्रवाह को स्वीकार करना जैसा यह है, न उसे रोकना, न उसे बदलना, न उसे थामने की कोशिश, न उसे धकेलने की, बस बहना। जैसे नदी अपने आप सागर तक पहुंचती है, बिना मानचित्र के, बिना भय के। जीवन के साथ बहने की कला ही समर्पण है। और जब तुम बहना सीखते हो तो तुम पाते हो कि कोई तुम्हें बहा रहा है, तुम खुद नहीं चल रहे, तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य लय चल रही है। यही वह बिंदु है जहां मैं मिटने लगता है। मैं हमेशा अलग रहना चाहता है। वह कहता है मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सच में कुछ किया है? श्वास तुम नहीं लेते, हृदय तुम नहीं धड़काते, पृथ्वी तुम नहीं घुमाते, तो फिर क्या वाकई कुछ तुम्हारा किया हुआ है? समर्पण का अर्थ यह जान लेना है कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ हो रहा है। और ये हो रहा है का अनुभव सबसे गहरी मुक्ति देता है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं करता हूं तो जिम्मेदारी, डर, अपराध, असफलता सब तुम्हारे साथ आते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो रहा है तो सब भार उतर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ता हो, बिना दिशा, बिना डर, फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता हुआ। समर्पण तुम्हें अज्ञात पर भरोसा करना सिखाता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, और समर्पण कहता मैं नहीं जानता, लेकिन भरोसा है। यह भरोसा ही प्रेम है, यह भरोसा ही भक्ति है, यह भरोसा ही ध्यान का जन्म है। जो जीवन में भरोसा कर लेता है वह हर क्षण को पवित्र बना देता है, क्योंकि अब कुछ भी अपवित्र नहीं रहा। हर चीज उसी से आती है, उसी में लौटती है। अब रोशनी भी उसकी, अंधेरा भी उसका, अब दुख भी उसका, सुख भी उसका, अब मृत्यु भी उसका एक रूप है। और यही वह क्षण है जहां भय मिट जाता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से आता है। जहां मैं हूं वहां भय है, जहां मैं नहीं हूं वहां केवल शांति है। समर्पण कोई अभ्यास नहीं, यह कोई साधना नहीं जो की जाती है। यह तो तब घटता है जब तुम करने वाले को ही खो देते हो, जब तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो कि मुझे कुछ करना नहीं, बस होना है। वही होना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी विशेष आसन में बैठो या आंखें बंद करो। ध्यान का अर्थ है तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व जागरूक हो जाए। तुम जो भी करो पूरी उपस्थिति से करो। खाते समय केवल भोजन रहो, चलते समय केवल चलना रहो, सांस लेते समय केवल सांस रहो। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे करने वाला खो गया है और केवल क्रिया बची है। वह क्रिया ही समर्पण है। समर्पण कोई गुलामी नहीं, यह सबसे गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि गुलामी तब होती है जब कोई तुम्हें नियंत्रित करता है। लेकिन समर्पण में तो तुम ही नहीं बचते, फिर कौन किसे नियंत्रित करेगा? अब केवल प्रवाह है और तुम वही प्रवाह हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि जो घट रहा है वही सही है, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए गलत कुछ नहीं रहेगा। फिर जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगेगा। फिर तुम किसी और होने की चाह से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे भीतर से एक सहज हंसी उठेगी, बिना कारण, बिना प्रयोजन। वह हंसी ही ध्यान की पराकाष्ठा है। वह हंसी बताती है अब भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ छूटा नहीं, सब पूरा है। समर्पण का स्वाद यही है, पूर्णता का अनुभव बिना किसी प्रयास के, जहां पाने की कोई चाह नहीं, छोड़ने की भी कोई इच्छा नहीं, जहां सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम बस साक्षी हो। धीरे से आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो। वह भीतर उतर रही है जैसे किसी गहराई से आ रही हो।
और फिर धीरे से लौट रही है। जैसे अस्तित्व तुम्हें स्पर्श करके जा रहा हो, यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह तो इस सरल क्षण में है जब तुम बिना प्रयास के, बिना विरोध के बस उपस्थित हो। देखो जीवन कितना सरल है, यह निरंतर चल रहा है, कभी फूल बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी धूप बनकर। लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, और जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही फिसल जाता है। मुक्ति तब आती है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि जीवन को समझना नहीं बल्कि महसूस करना है। समझने की चाह अहंकार की है, महसूस करने की क्षमता समर्पण की। जब मन शांत होता है तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर बोलता है, शब्दों में नहीं, लहरों में, धड़कनों में, मौन में। मुक्ति का अर्थ किसी स्वर्ग तक पहुंचना नहीं, बल्कि ये जान लेना है कि स्वर्ग कभी खोया ही नहीं था, तुम बस आंखें बंद किए बैठे थे। और जब समर्पण के साथ आंखें खुलती हैं तो हर क्षण दिव्य दिखने लगता है। हर व्यक्ति, हर पेड़, हर सांस सृष्टि का एक जीवंत रूप हो जाती है। तुम अब दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो है वही पूर्ण है। तुम बस उसके साथ बहते हो, जैसे नदी अपने सागर के प्रति समर्पित होती है। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही सागर हो। नदी कभी अलग नहीं थी, वह बस एक यात्रा थी, सागर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि ये जानने की कि वह सदा से सागर ही थी। यही मुक्ति है, एकत्व का अनुभव। यहां कोई साधक नहीं रहता, कोई साधना नहीं रहती, यहां बस मौन है, जीवंत, स्पंदित चैतन्य मौन। तुम अब सोचते नहीं, तुम महसूस करते हो। तुम अब चलते नहीं, तुम बहते हो। तुम अब जीते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। ये वही क्षण है जहां हर प्रश्न मिट जाता है, क्योंकि हर प्रश्न किसी न किसी उत्तर की चाह में होता है। और जब चाह समाप्त होती है, उत्तर अनायास प्रकट होता है। वह उत्तर कोई शब्द नहीं, वह एक अनुभव है, वह है मौन। मौन कोई नीरवता नहीं, वह सबसे जीवंत संगीत है। उसमें कोई ध्वनि नहीं, फिर भी उसमें पूरा अस्तित्व गूंजता है। जो व्यक्ति मौन को जान लेता है वह जीवन से डरता नहीं, वह मृत्यु से भी डरता नहीं, क्योंकि उसे झांत है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, बल्कि उसका दूसरा रूप है। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन आता है और जाता है। दोनों एक ही लय का हिस्सा है। मृत्यु भी एक प्रकार का विश्राम है, जहां अस्तित्व थोड़ी देर के लिए ठहरता है, फिर नए रूप में प्रकट होता है। मुक्त व्यक्ति अब किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता, वह जानता है कि हर क्षण पूर्ण है। जब वह खाता है तो केवल भोजन ही होता है, जब वह प्रेम करता है तो केवल प्रेम ही होता है, जब वह मौन होता है तो केवल मौन ही होता है। अब कोई विभाजन नहीं बचा, और जब कोई विभाजन नहीं बचता तब दूसरा भी नहीं बचता। अब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में खिलता है, जहां प्रेमी और प्रिय एक हो जाते हैं। अब कोई देने वाला नहीं, कोई पाने वाला नहीं, अब केवल प्रवाह है, अनंत प्रेम का, जो स्वयं अपने स्रोत से भरता है। यही सच्चा समर्पण है और यही मुक्ति है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, ये एक दृष्टि है। तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाता है। अब वही दुनिया, वही लोग, वही घटनाएं तुम्हें अलग दिखने लगती हैं। अब दुख में भी एक संगीत सुनाई देता है, अब असफलता में भी एक सीख मिलती है। अब हर चीज तुम्हें तुम्हारे भीतर गहराई तक ले जाती है। जो व्यक्ति समर्पण में जीता है वह हर क्षण को उत्सव बना देता है। वह न सफलता पर फूलता है, न असफलता पर टूटता है। वह बस जीता है संपूर्णता में, मौन में, सहजता में। यही सहजता मुक्ति का मूल है। ये कोई प्रयास से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब प्रयास समाप्त हो जाता है। जब तुम कहना बंद कर देते हो मैं प्रयास कर रहा हूं, और कहना शुरू कर देते हो जो होना है वह हो, तब एक गहरी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। वह शांति किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे मौन का केंद्र है। और जब यह शांति भीतर स्थिर हो जाती है, तब बाहर चाहे आंधी हो या तूफान, तुम अडोल बने रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें अस्तित्व में हैं,
किसी व्यक्ति, विचार या परिस्थिति में नहीं। यही है पूर्णता का अनुभव, जहां कुछ भी अधूरा नहीं, जहां पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं, जहां केवल होना ही है, और इस होने में ही सारी साधना समाप्त हो जाती है। ये वही क्षण है जहां ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं, जहां प्रेम और मौन एक हो जाते हैं, जहां अस्तित्व और साक्षी एक हो जाते हैं। और फिर जो बचता है वह केवल शांति नहीं बल्कि आनंद का महासागर है। वह आनंद जो किसी कारण से नहीं बल्कि अस्तित्व के तथ्य से जन्मता है। तुम अब आनंद हो गए हो। स्वयं का अनुभव स्वीकार ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये सबसे गहरी साधना है, क्योंकि स्वीकार का अर्थ है जो है उसे होने देना, बिना विरोध, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध। लेकिन मन विरोध से बना है। मन का स्वभाव ही अस्वीकार है। वह हमेशा कहता है यह नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, यह बेहतर हो सकता था। और इसी में जन्म लेता है अहंकार। अहंकार केवल यह नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, अहंकार यह भी है कि मुझे पता है क्या होना चाहिए। जब तुम कहते हो यह वैसा नहीं होना चाहिए था, तब तुम ईश्वर से अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हो। तब तुम कहते हो मेरा हिसाब सही है, अस्तित्व का गलत। यही अहंकार का बीज है। धीरे धीरे यह बीज फैलता है और पूरी चेतना को घेर लेता है। तुम हर क्षण लड़ने लगते हो, लोगों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, और सबसे ज्यादा स्वयं से। और जब यह युद्ध भीतर चलता है तब बाहर कुछ भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। स्वीकार का अर्थ है युद्ध को समाप्त करना, न कि हार मान लेना, बल्कि यह जान लेना कि युद्ध व्यर्थ है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना था। तुम चाहो या न चाहो, अस्तित्व की लहरें उसी दिशा में बहती हैं जहां उन्हें बहना है। तुम केवल नाव हो, दिशा नहीं। यह समझ आने पर एक गहरा मौन उतरता है, विरोध मिटता है, और भीतर से कोई कहता है हां सब ठीक है, जैसा है वैसा ही सही है। यही वह क्षण है जब पहली बार तुम सच में विश्राम करते हो, न कि शरीर से बल्कि आत्मा से। स्वीकार के साथ ही समर्पण का जन्म होता है। समर्पण कोई कर्तव्य नहीं है, यह परिणाम है एक परिपक्वता। जब तुम विरोध छोड़ देते हो, जब तुम समझ लेते हो कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे भीतर से सहज ही एक भावना उठती है, अब मैं विरोध नहीं करूंगा। जो भी घट रहा है उसे पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। और वही है समर्पण। समर्पण में व्यक्ति मिट जाता है, और जब व्यक्ति मिट जाता है तब पहली बार सच्चा मैं जन्म लेता है। वह मैं जो अलग नहीं है, जो अस्तित्व के साथ एक हो गया है। पर यहां एक सूक्ष्म बात है। लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब है किसी के आगे झुक जाना। नहीं, समर्पण का अर्थ झुकना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अब कोई अलगता बची ही नहीं। झुकने वाला भी गया और जिसके आगे झुकना था वह भी चला गया। अब केवल एकता बची है, मौन, शून्य और प्रेम। यही प्रेम की जड़ है, जहां कोई विरोध नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मैं तू नहीं, केवल एक व्यापक उपस्थिति। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि अहंकार बार बार सिर उठाता है। वह कहता है मैं भी कुछ हूं, और जब तक ये मैं कुछ हूं बना रहेगा तब तक समर्पण नहीं घटेगा। तुम ध्यान में बैठो तो मन कहता है देखो मैं बहुत ध्यान करता हूं। तुम मौन रहो तो मन फुसफुसाता है देखो मैं कितना शांत हूं। यहां तक कि जब तुम कहते हो मैंने समर्पण कर दिया, तो भी अहंकार बोल रहा होता है। समर्पण तभी होता है जब कहने वाला भी समाप्त हो जाए, जब कोई रहे ही नहीं जो कह सके मैंने समर्पण किया। जब केवल मौन रह जाए, वही सच्चा समर्पण है और वही मुक्ति है। धीरे धीरे जब तुम इस अनुभूति में उतरते हो तो जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो कठिनाई लगती थी अब वही तुम्हारी साधना बन जाती है। पहले जो विरोध लगता था वही अब प्रसाद लगने लगता है, और तुम अनुभव करते हो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अस्तित्व सदा मेरे साथ है। इस समझ के साथ जीवन सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ प्राप्त करने की जल्दी नहीं रहती। अब तुम्हें सिद्धि नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। और वह शांति पहले से ही भीतर थी, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी से पूछता नहीं कि क्या मुझे आज निकलना चाहिए।
वह बस निकलता है क्योंकि उसका स्वभाव प्रकाश देना है। उसी तरह जब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तो तुम भी बस वही करते हो जो तुम्हारे स्वभाव में है। कोई योजना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस सहज प्रवाह। यही जीवन का परम आनंद है, जहां कुछ करने वाला नहीं, बस होना है। जहां सब कुछ स्वयं घट रहा है, बिना किसी कोशिश, बिना किसी चाह के। स्वीकार वहीं से शुरू होता है जहां इच्छा समाप्त होती है, और इच्छा तभी समाप्त होती है जब तुम देख लो कि जो चाहा वह मिला भी तो अपूर्ण रहा। हर उपलब्धि, हर संबंध, हर सफलता, थोड़ी देर की तृप्ति, फिर वही प्यास, क्योंकि मन प्यास ही है। वह जितना पीता है उतना ही सूखता है। जब तुम ये देख लेते हो, वास्तव में देख लेते हो, तो भीतर से एक गहरी थकान आती है, और उस थकान में ही समर्पण का बीज अंकुरित होता है। क्योंकि अब तुम लड़ना नहीं चाहते, अब तुम बस कहना चाहते हो, अब मैं तैयार हूं, जो भी है वही मेरा मार्ग है। और उस क्षण से जीवन में पहली बार संगीत बजता है, क्योंकि अब तुम जीवन के सुर से तालमेल में हो। पहले तुम बेसुरे थे, अब तुम अस्तित्व के साथ सुर में हो गए हो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। बस कुछ पल अपने शरीर को महसूस करो। कैसा लग रहा है? शरीर भारी है या हल्का? जहां भी तन में तनाव है वहां सांस भेजो। हर सांस के साथ वह जगह ढीली पड़ने लगेगी। अब अपने ध्यान को अपनी सांस पर टिकाओ। सांस भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। सिर्फ देखो, कुछ भी मत बदलो। जैसी सांस चल रही है वैसी ही रहने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगा है, विचार कम हो रहे। अब अपने भीतर झांको और देखो कि तुम किन बातों से अभी तक चिपकी हुई हो। शायद कोई पुराना दुख है, कोई अधूरी चाहत, शायद किसी ने कुछ कहा जो तुम्हारे दिल में चुभ गया, या कोई घटना जिसने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। उन सबको याद करो, पर भागो मत, बस उन्हें देखो। हर याद को सामने लाओ और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं। जो हुआ वही होना था। जीवन ने जैसा भी दिया वह मेरे लिए आवश्यक था। स्वीकार करने का अर्थ है विरोध को छोड़ देना। अब तुम किसी चीज से नहीं लड़ रही हो। जो हुआ, जो है, वह सब तुम्हारा हिस्सा है। दुख भी, सुख भी, असफलता भी, सफलता भी, सबको गले लगाओ, सबको अपनाओ। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कुछ पिघल रहा है, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। जो विरोध था वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब एक गहरी शांति उतर रही है। हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ खोता है। कुछ सपने टूटते हैं, कुछ उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। पर अगर तुम उन अधूरे पलों को भी प्रेम से स्वीकार लो तो वे तुम्हें दुख नहीं देंगे, बल्कि वे तुम्हें सिखाएंगे कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब अपने दिल पर ध्यान दो। उसमें बहुत सी परतें हैं, कुछ चोट की, कुछ शिकायत की, कुछ डर की। धीरे धीरे उन्हें महसूस करो। हर भावना को कहो, तुम्हें भी मैं स्वीकार करती हूं। गुस्से को, जलन को, उदासी को, सबको। क्योंकि जब तक तुम उन्हें दबाओगी वे तुम्हारे भीतर कैद रहेंगे, और जब तुम उन्हें स्वीकार करती हो वे स्वतः विलीन हो जाते हैं। अब अपने भीतर एक प्रकाश की कल्पना करो। वह तुम्हारे हृदय से फैल रहा है, गर्म, कोमल, शांत प्रकाश। वह प्रकाश हर भावना को छू रहा है, हर पुराने दर्द को पिघला रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा बह रही है, स्वीकार की ऊर्जा। अब यह वाक्य अपने भीतर दोहराओ, सब स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। हर बार जब तुम ये वाक्य कहती हो, एक बोझ हल्का हो जाता है। हर बार तुम्हारे भीतर थोड़ी और जगह बनती है, थोड़ा और प्रकाश फैलता है। देखो, तुम्हारा शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है। कंधे ढीले हैं, चेहरा शांत है, मन स्थिर हो चुका है। तुम भीतर से मुस्कुरा रही हो, क्योंकि तुम अब किसी से लड़ नहीं रही हो। जो भी है उसे बस होने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। क्योंकि जीवन की सुंदरता उसी प्रवाह में छिपी है जहां कुछ भी रोकना नहीं है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटो। महसूस करो, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। हर सांस के साथ स्वीकार की भावना भीतर उतरती जा रही है, और हर सांस के साथ तुम्हारा अस्तित्व मुक्त होता जा रहा है। तुम अब शांति में हो। जो कुछ भी जीवन ने दिया तुमने सब स्वीकार लिया। अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है। बस रहना है इस पल में,
जहां कुछ भी अधूरा नहीं। कुछ क्षण इस मौन में रहो, इस गहरी शांति को महसूस करो। ये वही जगह है जहां मुक्ति जन्म लेती है। जहां विरोध समाप्त होता है वहीं स्वतंत्रता शुरू होती है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो। धीरे से आंखें खोलो, शरीर को महसूस करो। तुम हल्की हो चुकी हो, क्योंकि तुमने जीवन को स्वीकार कर लिया है। जैसा वह है वैसा ही। और अब तुम मुक्त हो।